बात दतिया उपचुनाव की कर लेते हैं, क्योंकि दतिया उपचुनाव में अवधेश नायक को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिल गया है पार्टी की तरफ से। अवधेश नायक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बना दिए गए हैं। जीतू पटवारी ने नियुक्ति आदेश जारी किया है। हरीश चौधरी की सहमति से ये नियुक्ति हुई है। दतिया उपचुनाव में अहम भूमिका अवधेश नायक ने निभाई थी। घनश्याम सिंह के समर्थन में प्रचार प्रसार किया था और अब अवधेश नायक को एक बड़ा फल मिलता हुआ सब्र का प्रदेश महासचिव बना दिए गए हैं। और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दतिया उपचुनाव के बाद अवधेश नायक को गिफ्ट मिला है। देखिए, कयास यही लगाए जा रहे थे कि अवधेश नायक को कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने पार्टी की तरफ अपनी पूरी समर्थन जो है वो रखा। अवधेश नायक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अब बना दिए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जीतू पटवारी पीसीसी चीफ ने इस नियुक्ति आदेश को जारी कर दिया है और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की सहमति से ही ये नियुक्ति हुई है। दतिया उपचुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए और देखिए इस बात पर चर्चा करने के लिए खुद अवधेश नायक भी जुड़ने वाले हैं। थोड़ी ही देर में उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे। घनश्याम सिंह के समर्थन में प्रचार उन्होंने पुरजोर किया था और ऐसे में चले सीधा रुक कर लेते हैं। अवधेश नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। अवधेश नायक जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी खबर आ रही है, आपको प्रदेश का महासचिव बना दिया गया है। जी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जयमाई की। आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से दतिया की जनता जनार्दन को मैं जयमाई करता हूं। जी बोलिए। ऐसे में अवधेश जी, आप वैसे तो आपका वर्किंग स्टाइल काफी अलग रहा है, अब क्या कुछ बदलाव हम देख पाएंगे आपके वर्किंग स्टाइल में, क्योंकि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है? देखिए, मैं तो कड़े परिश्रम करने वाला आदमी हूँ और सवेरे से एक बार जो घर से निकला 9 बजे तो रात को 12 बजे ही घर आता हूँ। जनता जनार्दन की सेवा में रहकर सबका काम करना ये मेरे स्वभाव में है। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी दी है। आदरणीय जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश के कप्तान अध्यक्ष, उनके कुशल निर्देशन में हमने उपचुनाव भी जीता। हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी और हमारे प्रवक्ता माननीय मुकेश नायक जी, पीसी शर्मा जी पूर्व मंत्री, उमंग सिंगार जी नेता प्रतिपक्ष, हेमंत कटारे जी उपनेता प्रतिपक्ष, अशोक सिंह जी सांसद, सारे लोगों का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। सारे लोगों ही की इच्छा थी, सब लोगों किया, पर बहुत बहुत आभार सबका। प्रदेश नेतृत्व का आभार, और जो उन्होंने मुझे यह भार दिया है, भार सौंपा है, उसका पूरी ईमानदारी से निष्ठा के साथ कांग्रेस के पक्ष में जो भी बन पड़ेगा वो करूंगा। पूरे निष्ठा और परिश्रम के साथ पूरे प्रदेश में जाने का काम करूंगा। अवधेश जी, आपको इस बात का अंदेशा था क्या, या इतना बड़ा सरप्राइज आपको भी मिला है जितना बड़ा सरप्राइज मीडिया को मिल रहा है? देखिए, मेरे जीवन में सरप्राइज बहुत होते हैं और जो मैं सोचता हूँ मैम वो मुझे मिलता नहीं। तो अवधेश जी, टिकट कटने के बाद से हमने देखा थोड़ा सा आप मिसिंग थे प्रचार में शुरुआत में, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या आश्वासन आपको दिया था कि आप मुस्कुराते चेहरे के साथ कैप्टन जीतू पटवारी के साथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए? नहीं, ये कैप्टन का काम होता है कि कैप्टन अपने खिलाड़ी को कहाँ और किस पोजीशन में सेट करे। तो उन्होंने मुझसे बात की थी। परिवार के लोग नाराज थे और मेरे शुभचिंतक समर्थक नाराज थे, इस वजह से थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप रहा। मेरे मन में कोई भाव नहीं था और ऐसा कोई आश्वासन भी न मैंने मांगा था, न मुझे मिला था, न मैंने चाहा था। जीतू भाई के साथ काम करने का मन था तो कर ही रहे थे। अब उन्होंने जिम्मेदारी नहीं दी है तो और अच्छे से काम करेंगे। अवधेश जी, आपका एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कल ही आया था, खूब वायरल हो रहा है। आपके मन में जो टीस थी, तंज कसने का बिना नाम लिए जो आपने काम किया है, इशारा किस और था? नहीं, बिना नाम लिए नहीं है, उसमें लिखा था स्पष्ट पूर्व गृह मंत्री। और सीधा सीधा है, मैं इशारों में क्यों बात करूंगा, सीधी बात करूंगा। दरअसल क्या है कि दतिया में जो कुछ घटा जी, और उसके जो नेतार्थ थे उससे संबंधित मैंने पोस्ट इसलिए डाली थी क्योंकि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा में जब आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी कम वोट से चुनाव जीत पाए, गृह मंत्री थे उस समय जी। और गृह मंत्री नहीं थे, मंत्री थे, उस कम वोट से जीत पाए। तो उन्होंने एक शायरी पढ़ी थी जो मुझको लक्षित करके की थी और मैंने उसी चुनाव के विजय जुलूस में उन्हें माला पहनाई थी। उन्हें माला तोड़ के फेंकी थी और मुझे जयचंद घोषित कर दिया था 5 साल तक के लिए। तो मैंने कहा था कि भाई तब मैं जयचंद हो गया आपकी नजरों में, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। और आज तो खुलेआम आपका पार्टी का प्रत्याशी जो मेरा छोटे भाई जैसा है आशुतोष तिवारी, वो कह रहा है कि आप लोगों ने भीतरघात किया।
जी। तो अब तो जयचंद आप हो गए, तो ये बात लिखी थी मैंने उसमें। तो अवधेश जी, आप कांग्रेस की जीत से ज्यादा खुश हैं या भारतीय जनता पार्टी की हार से ज्यादा खुश हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के जीत से प्रसन्न हूँ और मेरी पार्टी को जीतना था। हम लोगों का प्रयास ऐसा था, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सब लगे हुए थे, तो अपनी पार्टी की जीत से प्रसन्न होंगे। अब दूसरा कोई हारा है उससे हमें क्या मतलब? अपने हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को प्रदेश के में जो नकारने का विजयपुर से प्रारंभ हुआ था, उसको दतिया की जनता ने भी पूरा बल दिया है। तो निश्चित रूप से 2028 में दतिया की जीत कांग्रेस की सत्ता प्राप्ति के मध्य प्रदेश में बड़ा भूमिका निर्वहन करेगी। 2028 के लिहाज से आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, लेकिन अगर हम बात दतिया उपचुनाव की करें तो दतिया उपचुनाव से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है अवधेश जी कि आपने सवर्णों का वोट काटने में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम किया है। नहीं, चूंकि मैं उस समाज से आता हूँ, उस वर्ग से आता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें काम खूब है, तो वो भी हुआ है। लेकिन मैंने सर्व समाज के लिए काम किया सदैव, तो सर्व समाज को भी भारतीय जनता पार्टी से काटकर और कांग्रेस में जोड़ने का काम मैंने किया है, निश्चित रूप से किया है। अवधेश जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल गौर जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल, आपने बहुत प्रचार प्रसार में आपने दतिया उपचुनाव को बहुत करीब से देखा है। अब अवधेश नायक भविष्य क्या होगा ये चर्चा आप और हम करते तो आ ही रहे थे, लेकिन उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। आप कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो अवधेश जी से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अवधेश जी, मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से इस दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार घनश्याम सिंह के साथ लगातार आप प्रचार प्रसार करते रहे, अब क्या लगता है कि 2028 का जब चुनाव आएगा तो क्या उम्मीद है आपको कि पार्टी और बड़ा गिफ्ट दे सकती है आपको? देखिए, परिश्रम करना चाहिए और मैं परिश्रम में भरोसा रखता हूँ और परिश्रम का परिणाम सुखद भी होता है। निश्चित रूप से इस बार भी ये स्थितियां बनेंगी और 2028 से ज्यादा दूर नहीं है, 2.5 साल की बात है। आदरणीय हमारे नवनिर्वाचित विधायक पर घनश्याम सिंह जी के साथ दतिया के हित में बढ़िया रोड मैप बना के काम करेंगे और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी 2028 में उसका निर्वहन करेंगे। अवधेश जी, संतुष्ट हैं महासचिव के पद से या फिर अभी भी मन में वो इच्छा है कि 2028 में अभी भी विधानसभा की टिकट अगर मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा? खुल के बताइएगा। मैं 2-3 आज ही के दिन आपको बताऊं, संयोग से 2023 में 6 अगस्त को ही मैंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी भोपाल में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और उनके समक्ष। तो पूरे 3 साल में मैं बिना पद के रहा हूं और मैंने खूब काम कांग्रेस के पक्ष में किया है। पद की कोई अभिलाषा रहती नहीं थी और जीतू भाई ने दिया है, जीतू पटवारी जी ने विश्वास व्यक्त किया है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसमें हमारे अन्य नेताओं का भी बड़ा सहयोग रहा, मेरा नाम भी सबके लिए है, तो इसलिए जो है पद की कोई आकांक्षा कभी नहीं रही। जो मिला आप खुलकर बता नहीं रहे। अनिल, आप कुछ पूछना चाह रहे थे अवधेश जी से, बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं एक सवाल करना चाहता हूं अवधेश नायक जी से कि अवधेश नायक जी, क्या माना जाए कि 2028 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अवधेश नायक हो सकते हैं? क्या पार्टी ने यही भरोसा दिलाया आपको? उम्मीदवारी तो अभी भी थी, उम्मीदवारी तो 28 में भी रहेगी, उम्मीदवारी तो निश्चित रूप से रहेगी। अब जो कांग्रेस हमारे नेतृत्व का विषय बनता है कि वो किस पर भरोसा करता है, तो अगर भरोसा करेगा तो पूरे दमदारी से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। अवधेश जी, खबरें बीच में बहुत आई थी कि आप बीच उपचुनाव में पाला बदल लेंगे, आपके मन में एक बार भी ये आया था क्या? नहीं, पाला बदलने जैसी बात तो कहीं कोई आई नहीं, कभी नहीं आई मन में, मैंने कभी कहा भी नहीं। केवल समर्थक और समर्थक परिवार के लोग नाराज थे, उनको थोड़ा समझाने में समय लगा। पाला बदलने जैसी कभी कोई बात नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी में भी मेरे बहुत अच्छे सबसे रिश्ते हैं। प्रत्याशी तो मेरा छोटा भाई जैसा ही है, आशुतोष जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, संबंध सबसे होते हैं। मैं राजनीति में मतभेद रखने का हामी हूँ, मनभेद नहीं रखता हूँ और रिश्ते पूरे मन से निभाता हूँ। रिश्तों में राजनीति के कारण कोई भी अदलाव बदलाव करना मेरे स्वभाव में नहीं है। चलिए अवधेश जी, विस्तार न्यूज से आपने खास चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बार फिर से बधाई देती हूँ आपके इस नए किरदार के लिए। और अनिल भी लगातार बने हुए हैं। अनिल, दतिया उपचुनाव में अवधेश नायक की जो भूमिका रही थी, माना यही जा रहा था कि खूब सब्र 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 ही मिल रहा है अवधेश नायक को, अवधेश नायक के हिस्से में सिर्फ इंतजार ही आ रहा है, लेकिन अब उस इंतजार का थोड़ा सा फल तो दिया है पार्टी ने।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार घनश्याम सिंह के समर्थन में जिस तरीके से भूमिका निभाई है, उसका गिफ्ट ये अवधेश नायक को पार्टी ने दिया है। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरीके से कह सकते हैं कि जब शुरुआत में जब टिकट की घोषणा हो रही थी तो सबसे ज्यादा नाम चर्चाओं में उम्मीदवार के रूप में अवधेश नायक का चला था, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से निर्णय किया, घनश्याम सिंह को टिकट दिया, थोड़े वक्त के लिए वो नाराज हुए, लेकिन पार्टी ने मनाया और उनको भरोसा दिया कि आगे चल के पार्टी आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोच रही है। और यही वजह है कि वो मने और उसके बाद घनश्याम सिंह के समर्थन में लगातार वो डटकर खड़े हुए। सवर्ण वोट जो निर्णायक वोट बैंक था दतिया उपचुनाव में, वो उन्होंने एक तरह से एक बड़ी भूमिका अवधेश नायक ने निभाई है। और यही वजह है कि पार्टी जिस तरीके से जीती, उम्मीदवार घनश्याम सिंह वहां से कांग्रेस के विधायक बने, तो उसके बाद ये अवधेश नायक को बहुत बड़ा गिफ्ट है, प्रदेश महासचिव बनाया है। और उम्मीद यह है कि जिस तरीके से देखिए 2028 का मिशन अभी से कांग्रेस ने उसकी शुरुआत कर दी है और उस मिशन के लिए बिल्कुल अब देखना होगा क्या रणनीतिक बदलाव हम देखते हैं इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जो 2028 का रहने वाला। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।